दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के शास्त्री पार्क स्थित डीडीए मैदान में चल रही विष्णु अवतार रामलीला के तीसरे दिन का मंचन भक्तिमय और भव्य रहा। इस अवसर पर सीता स्वयंवर एवं लक्ष्मण परशुराम संवाद का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शक भावविभोर हो उठे। लीला का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिरस से सराबोर कर दिया। इसके उपरांत मंच पर नाट्य रूपांतरण का क्रम आगे बढ़ा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह एवं पटका पहनाकर किया। समिति द्वारा किया गया यह आदर सत्कार दर्शकों को भी प्रभावित करता दिखाई दिया। थोड़ा पीछे हो जाए, आपके फोटो नहीं आएगी, आगे स्वागत करें। मैं पुनः निवेदन करूंगा श्रीमती राखी गेड़ा जी से कि शोभा द्विवेदी जी जो मंडल मंत्रियों को रामनामी पटका पहना के उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा अनिश बंसल जो हमारी लीला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वह लीला के चेयरमैन आदरणीय चौधरी हरीश जी संयुक्त रूप से रामलीला का प्रतीक पूरी टीम को भेंट करने की कृपा करें। सीता स्वयंवर प्रसंग के मंचन में दिखाया गया कि मिथिला नरेश जनक ने संपूर्ण आर्यावर्त के राजाओं को अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में आमंत्रित किया। राज दरबार में देश भर के राजा और वीर एकत्रित हुए तथा भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु कोई भी राजा उस अद्वितीय धनुष को हिला तक नहीं पाया। आपने भी उतनी शक्ति नहीं है। आपने मुझे शक्ति का मुझे भाव नहीं दिखता महाराज। महाराज आइए, अब आप आइए संकेत की। आप भी धनिष्ठी को संजय नहीं चढ़ा पाएंगे। आइए महाराज बैठिए। जो हमें निमंत्रण नहीं भेजा। क्षमा करना महाराज, आपका पता ज्ञात न हो पाने के कारण हम आपको निमंत्रण नहीं दे पाए। पता ज्ञात नहीं था तो सुन, श्री श्री 108 महर्षि विश्वेश्वर के सुपुत्र श्री श्री 1008 वंशाधिपति तू यहाँ धनुष रखा रहा है, वहाँ लंका में कोई राक्षस तेरी नाम का हर्ष किया जा रहा है। इसी बीच महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों राम और लक्ष्मण के साथ दरबार में पहुंचे। मंचन में दर्शाया गया कि किस प्रकार भगवान श्रीराम ने सहजता और सरलता से धनुष को उठाकर तोड़ दिया और सीता से विवाह किया। इस दृश्य के साथ ही मंचन स्थल जयघोषों से गूंज उठा और दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण भक्तिमय बना दिया। शब्दों से करें राजेंद्र तिवारी जी, जोरदार सत्या बजती रहनी चाहिए। देखिए प्रभु ने धनुष को उठा लिया। पूरा पंजाब तालियों से सच्चा है, पूरा पंजाब तालियों बजती रहनी चाहिए। भगवान
कार्यक्रम के दौरान की गई रंगबिरंगी आतिशबाजी ने पूरे वातावरण को और भी रोशन बना दिया। रामलीला में आए दर्शकों ने मंचन की सराहना करते हुए कहा कि विष्णु अवतार रामलीला समिति बीते 25 वर्षों से भगवान श्रीराम की लीलाओं का अद्वितीय और अनुकरणीय चित्रण प्रस्तुत कर रही है। आज देखिए, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। सिल्वर जुबली ईयर है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, आप लोग भी देख रहे हैं यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से। आज सीता स्वयंवर का बहुत ही विशेष आयोजन यहाँ पे किया गया है, जिसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला, बहुत ही मनोहारी लीला होगी। सारे प्रोफेशनल कलाकार इस वक्त विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के मंच पर हैं और मैं क्षेत्र के राम भक्तों से यही अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में समय से पंडाल में पहुंचे और धर्म लाभ प्राप्त करें। और 25वें वर्ष में सिल्वर जुबली ईयर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथ में जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बड़ी मेहनत के साथ हमारी रामलीला को आगे बढ़ा रहे हैं और आप सभी के सहयोग के लिए अभी मई के महीने में जो है ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ा मिशन चला यहाँ पर, और रामलीला महासंघ के और हम लोगों के विशेष रामलीला कमेटियां जितनी भी हैं, सब ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत विशेष कार्यक्रम चला रही हैं। और उसी तरीके से हमारा मंच भी इसके लिए अपने वीर सैनिकों का अभिवादन करने के लिए फर्स्ट डे से ही बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। और हमारे जो वीर सैनिक हैं, मैं इन सबका तहे दिल से बहुत ही, क्योंकि आज वो लोग बॉर्डर पर तैनात हैं और उसी की वजह से देश के अंदर सनातन धर्म और रामलीलाओं का ये आयोजन किया जा रहा है। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए मैं भारत सरकार और अपने देश के वीर जवानों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं इसी तरीके से जो है आप लोग अपने देश की रक्षा, अपने बॉर्डर की रक्षा करते रहें। पूरा देश आपके साथ है और विष्णु अवतार रामलीला कमेटी आप सभी सैनिकों का हार्दिक अभिनंदन करती रहेगी। रामलीला, ये हमारी रामलीला 25 वर्ष पहले स्वर्गीय शिव कुमार गर्ग द्वारा यह स्थापित किया गया था। स्वर्गीय शिव कुमार गर्ग बहुत ही बहुत अच्छे समाजसेवी थे और उनके द्वारा ये पौधा लगाया गया। उसी काल से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और आज 25वां साल है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत भव्य रूप से रामलीला का जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस साल तो हम देख रहे हो कि हर चीज प्रचार में, प्रसार में सरकार कर रहे हैं और हम आपको उम्मीद करते हैं कि इस रामलीला को बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जाएंगे। विष्णु अवतार रामलीला सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठा रही है और सिल्वर जुबली भी मना रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सनातन धर्म हमारा जो है ये मुख्य धर्म है। इस धर्म को हम इस रामलीला के द्वारा माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं। इससे हमें जो है संस्कार, बच्चों में संस्कार देने का अवसर मिलता है। जो रामलीला में हम दिखाते हैं कि भाई भाई से क्या प्यार है, पिता पुत्र का क्या प्यार है और समझो कि भाई बहन की क्या बात है, हर तरह से जो है इसमें दिखाया गया है। इस तरह से हम जो अपनी जो आने वाली जनरेशन है इसको भी एक संदेश देते हैं कि हम किस तरह से रहें और किस तरह से हमारा संस्कार रहे और किस तरह से हम रह करके अपने संस्कार को मजबूत करें, जिससे कि हम एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे संस्कारी के रूप में हम देश की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके। और यही सब ध्येय जो है हमारी रामलीला करने का है। जहाँ तक संदेश का विषय है, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अच्छी कवरेज के लिए यहाँ पर आए। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी आप सभी मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफी वर्षों के अंदर हमारी वैदिक संस्कृति का ह्रास हुआ है और रामलीला एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि जिसके द्वारा हम अपनी भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का पुनर्जागरण कर सकते हैं। इस हेतु हर वर्ष की तरह हमारा ये एक गागर में सागर भरने का प्रयास होता है, जो बहुत अलग भगीरथ कार्य है कि रामलीला के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखा जाए। इसीलिए हम हर वर्ष की तरह यहाँ पर जो है रामलीला का आयोजन करते हैं और इस वर्ष से हमारा रजत
जयंती वर्ष है, जिसके अंदर हम बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से भगवान की श्री राम की लीलाओं का जो है मंचन कर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री राम एक मर्यादित पूर्ण ब्रह्मांड नायक, पूरी तरह से मर्यादित, एक अच्छे पति, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे भाई। ये संदेश हमारे आज इस समाज को, हमारे इस संदेश की आवश्यकता है और इसी संदेश को पूर्ण करने के लिए हम हर वर्ष श्री विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के माध्यम से यहाँ पर भगवान श्री राम लीलाओं का मंचन करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जो उन्होंने भारत की गरिमा को बढ़ाया है। हम जो वास्तव में थे, हम उस ओर जा रहे हैं उनके क्रियाकलापों से, और एक मन में हमारा जो छाती है, जो हमारा सीना है, जो हमारा वक्ष स्थल है, इन चीजों को देख के चौड़ा हो जाता है कि आज हमारी सेना के अंदर इतना है कि पूरा संसार, पूरा विश्व उसका लोहा मानता है। ये प्रधानमंत्री जी की ही देन है और बहुत सुंदर कार्य ये उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जनता जनार्दन के लिए, लोक कल्याण के लिए। संदेश जाएगा, अब गया नहीं जाएगा। हाँ, संदेश बहुत अच्छा है। आज 10 नवंबर होगा, बहुत बढ़िया दृश्य है हमारा और बहुत अच्छी पब्लिक हमारी, कल भी ताड़का बज हुआ, बहुत पब्लिक हमारी आ रही है, बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि पूरा लोगों को सहयोग मिले और ऐसी भीड़ हमारी रामलीला में बढ़ती रहे। विष्णु अवतार रामलीला संस्कृति और सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही है। 25 वर्षों से सिल्वर जुबली मना रही है, क्या कुछ कहेंगे? सिल्वर जुबली मना रही है, बहुत गर्व का विषय है कि इस बार हम 25वां साल सिल्वर जुबली मना रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह, हमें भी बहुत उत्साह है। बहुत कुछ तैयारियां करी है, 120 फुट का हमने रामला लगाया है और बहुत कुछ तैयारियां कर रहे हैं।